हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवोदय एग्जाम 2018 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पेपर पैटर्न का पता लग जाता है कि किस टाइप का पैटर्न आता है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन होता है। और जो ये नवोदय पेपर है 2018 का 6th क्लास का पेपर है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रैक्शन दे रखी है, इंट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा मेन जान लेते हैं। पेपर में ब्लैक और ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मेंटल एबिलिटी है जो वो 50 मार्क्स की आती है। मैथ कितने नंबर का आता है? अब आता है 25 और 25 का। पहले टोटल आता था 100 मार्क्स का, अब क्या होता है 80 मार्क्स का आता है। रीजनिंग आती है 40 नंबर की, और मैथ 20 नंबर का, और लैंग्वेज 20 मार्क्स की, टोटल 80 नंबर का। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जो बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन फिगर दे रखी है आपको, और एक तरफ आंसर फिगर दे रखी है, और आपको जो ये वाली फिगर है मिरर में कैसे दिखेगी, यानी कि अपोजिट दिखेगी मिरर में। कैसे दिखेगी? अपोजिट दिखेगी मिरर में। अब यहाँ पे देखो, इंद्रधनुष ऊपर की तरफ है, तो मिरर में किधर दिखेगा? मिरर में नीचे की तरफ दिखेगा। मिरर में नीचे की तरफ दिखेगा। अब नीचे की तरफ किस किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। लेकिन जो ये एरो है इस टाइप का ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो है ही नहीं, ना ही 3 वाला है, ना ही 4। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। आंसर निकालने के 2 तरीके होते हैं अपने पास, वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। या तो आप रॉन्ग ऑप्शन निकाल करके राइट आंसर निकाल लो, या आप डायरेक्टली ही राइट आंसर निकाल लोगे। अपने पास 2 ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो रीजनिंग का था, और रीजनिंग में हम मिरर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के साथ साथ कुछ कॉलम बने हुए हैं ब्लैक कलर के। जो कॉलम बने हुए हैं वो कॉलम क्या कह रहे हैं कि अगर आप इसको मिरर में दिखोगे तो कैसा दिखेगा? कोई नहीं। मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि मिरर में ना अपोजिट दिखता है। मिरर में ना अपोजिट दिखता है। अब अपोजिट कैसे दिखता है? जैसे कि यहाँ पे ये वाला कॉलम ब्लैंक है, तो मिरर में ये वाला कॉलम ब्लैंक दिखेगा। इसका मतलब 4th ऑप्शन तो है ही नहीं, ना ही 3rd ऑप्शन है, ना ही फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। 3rd क्वेश्चन क्या करना है? मैंने आपको क्या बताया था कि मिरर में क्वेश्चन कैसा दिखेगा, ये बताना है आपको। मिरर में क्वेश्चन कैसा दिखेगा? जब यहां पर एक सर्कल बना हुआ है और जो ये वाली लाइन है ये अपोजिट दिखेगी। जो ये हाफ डैश लगे हुए हैं ये वाले अपोजिट दिखेंगे इस तरफ। तो कौन से ऑप्शन में है? देखो, ए ऑप्शन में है क्या, बी में है क्या, सी में? 4th, बिल्कुल 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। अब मैं आपको बताता हूं रॉन्ग कैसे निकालोगे। देखो, यहां पे ब्लैक था और यहीं पे ही ब्लैक है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पे ये तो हो गया, यहां पे देखो कंप्लीट फिल हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। आप रॉन्ग ऑप्शन निकाल करके राइट भी निकाल सकते हो, या आप डायरेक्टली राइट भी कर सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक एल टाइप में एक फिगर बनी हुई है और उस पर एक एरो मार्क लगा हुआ है, वो कैसे दिखेगी मिरर में? तो एल उल्टा ऐसे बन जाएगी और ये ऐसे। तो ये वाला डायग्राम है जो
ये वाला डायग्राम कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट वाले में है क्या, सेकंड वाले में है क्या, थर्ड वाले में है क्या, फोर्थ वाले में? तो ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाले ऑप्शन में है और फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 जो हमारे मिरर में जो सेक्शन है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। मिरर वाले में 5 क्वेश्चन आते हैं और अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आप ये वाली एरो अपोजिट दिखेंगे तो एस टाइप में दिखेगी, तो कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है? ऐसे देखो आपको, क्या फर्स्ट वाले में वी का वी बना हुआ है, ठीक है, एस सेम डायग्राम है। सेकंड वाले में वी का वी बना हुआ है, एक ये वाला देखो ब्लैंक है, ब्लैंक तो है ही नहीं उसमें, और इस दोनों में ब्लैंक है। तो कितना इजी क्वेश्चन बना, बचा क्या? केवल फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 से हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दे रखी है और यहाँ पे आंसर फिगर दे रखी है। हमको क्या करना है? आंसर फिगर बतानी है। वो कैसे बतानी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक एरो मार्क इस टाइप की बनी हुई है, फिर इधर की तरफ है और फिर यहाँ पे देखो 4 कॉलम में। तो इस टाइप की फिगर किस में बनेगी? 1 और 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि करना क्या है, क्वेश्चन फिगर को आंसर फिगर में देखना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ पे एरो मार्क इधर की तरफ है, फिर इधर की तरफ है, फिर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। तो आपको क्या करना है? ये वाली फिगर कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले एरो मार्क इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, फिर 3 कॉलम फिल हो गए। बचा क्या? ये वाला। ये वाला कौन सा कॉलम फिल करेगा? देखो फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। क्या फोर्थ वाला करेगा? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड वाला करेगा? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड वाला करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आप देखेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? एक सर्कल बना हुआ है, फिर एरो मार्क इधर की तरफ है, फिर इधर की तरफ है, और यहाँ पे ये शेप बनी हुई है, ये वाली और ये और ये। इसको कौन सी फिगर कंप्लीट करेगी? सेकंड फिगर। ये वाली लाइन लग जाएगी तो ये क्वेश्चन तब राइट होगा। ये वाली फिगर तो है ही नहीं, ना ही ये वाली फिगर है और ना ही इसमें सर्कल है, ना ही इसमें सर्कल है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन 10 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? पहले हम ये जान लेते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है एक स्क्वायर बना हुआ है और फिर एक एरो मार्क ऐसे लगी हुई है, फिर ये वाली मार्क और फिर यहाँ पे सर्कल। तो आपको क्या करना है? एक कंप्लीट सर्कल बनाना है। कंप्लीट सर्कल बनाने के बाद कॉर्नर पे डैश डैश लगाना है। कंप्लीट सर्कल बनाने के बाद कॉर्नर पर डैश डैश लगाना है। ना ही वो फोर्थ वाले ऑप्शन में है, ना ही थर्ड वाले में है, और ना ही सेकंड वाले में है। ए ऑप्शन में एक सर्कल बना हुआ है, बिल्कुल सेम है, और 4 डैश लगे हुए हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन फिगर दे रखा है, आंसर फिगर दे रखा है, और आपको ना बॉक्स दे रखे हैं, उनको जोड़ना है। देखो ये वाला बॉक्स है, ऐसे इसको इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, देखो ये वाली लाइनें मैच कर दी। जब ये वाली लाइनें मैच हो गई तो कैसे डायग्राम बना, आप खुद देखें। आप अपने आप आपको आंसर बताना है पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्या फर्स्ट वाला बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, गलत। सेकंड वाला? बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन इज राइट। थर्ड वाला रॉन्ग, और फोर्थ वाला भी रॉन्ग। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सेकंड ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 कह रहा है आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। इन डायग्रामों को आप जोड़ दोगे।
तो कौन सी फिगर बनेगी, देखो इस टाइप की फिगर, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे ही 13 क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इनको जोड़ते हैं, अगर हम इस फिगर को जोड़ते हैं तो किस टाइप का फिगर बनेगी। पहली बात तो ये एडजस्ट नहीं होंगी, इस वाले को ना इधर जोड़ना पड़ेगा ऐसे, जब ऐसे जोड़ लेंगे ठीक है, जोड़ लिया। उसके बाद ऊपर ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखेंगे हम 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ये प्लेट, उल्टी प्लेट सी बनी हुई है अलग अलग टाइप की। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो कैसा बनेगा, एक डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, एक डायग्राम, सेंटर से फिर चार और चार और चार और चार और, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम करते हैं 15 क्वेश्चन, जो कि हमारे पार्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पार्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम डायग्राम बनाते हैं, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाने के बाद इनको जोड़ देते हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन है जो वो क्रिएट होगा। क्या वो क्रिएट होगा, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट वाला क्रिएट होगा, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड वाला नहीं, फोर्थ ऑप्शन क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, फिर एक फिगर ऐसे और एक ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। आप इनको ना पेंसिल से ड्रा करके देख लें, जब इनको पेंसिल से ड्रा करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 का 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एल टाइप में फिगर बना हुआ है और आंसर फिगर में आपको बताना है कि एल टाइप में कौन सा फिगर है। एल टाइप में कौन सा फिगर है, एल टाइप में कौन सा फिगर है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड वाले ऑप्शन में है, थर्ड वाले में भी नहीं है, फोर्थ वाले में भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, सेकंड। अब हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एस बना हुआ है। एस कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। जहां तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये वाला सर्कल और ये वाला डैश बना हुआ है कौन से ऑप्शन में है। ये वाला है फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैज टाइप की फिगर ऐसे और ऐसे किसमें बनी हुई है। देखो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। 20 क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ये वाला डायग्राम कौन से फिगर में बना हुआ है, देखो इस वाले में, सेकंड ऑप्शन में, बिल्कुल सेम ये वाला ऐसे करके और ऐसे बना हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में बहुत ही इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं आता है रीजनिंग में। फोर्थ फिगर दी हुई है, कितनी फिगर, टोटल फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर में से 3 फिगर सेम है और 1 फिगर है जो वो डिफरेंट टाइप की है, वो बतानी है हमको। जो 1 फिगर डिफरेंट टाइप की है वो बतानी है। अब देखो इसमें आईज की जो आईब्रो है ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर की तरफ है। एक थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो आईब्रो हैं वो नीचे की ओर है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। 22 क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्या कह रहा है, देखो सभी में सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बना हुआ है, ट्रायंगल। इसमें क्या बना हुआ है, ट्रायंगल। इसमें क्या बना हुआ है, स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, पहले सर्कल फिर स्क्वायर, ये डिफरेंट टाइप का शेप है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 23 क्वेश्चन करेंगे अब हम। इनमें भी आपको डिफरेंट शेप बतानी है। ये वाली शेप, ये और ये सेम है, तीनों के तीनों। डिफरेंट कौन सी हुई, थर्ड वाली शेप। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब 24 क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 24। क्या कह रहा है, 24 ऑप्शन कह रहा है आपसे कि एक एल बना हुआ है, फिर एक एल, फिर एक एल, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें वी बना हुआ है। थर्ड ऑप्शन में क्या बना हुआ है, वी बना हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, 3 ऑप्शन सेम है और 1 ऑप्शन डिफरेंट है, जो वो आंसर होगा। तो कौन सा होगा आंसर, थर्ड।
थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक सेंटर से सभी में ना एक एरो लगी हुई है, सेंटर सेंटर सेंटर, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या है, सेंटर से एरो मार्क नहीं लगा हुआ। अब हम बात करते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 भी बहुत ही इजी है, इसको पढ़ने के साथ हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन फिगर से आंसर फिगर, सेम ऐसी फिगर बतानी है जैसी क्वेश्चन फिगर है 26 में। देखो कौन सी ऑप्शन में है, आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, ऐसी कौन से ऑप्शन में है जो आपको साफ साफ दिख रही है। ये वाली फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल बना हुआ है और ये वाला डायग्राम कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है क्या, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में क्या डिफरेंट है, सर्कल बना हुआ है प्लस का साइन है, इसमें सर्कल मल्टीप्लाई का, तो आपको क्वेश्चन में देखना है कौन सा साइन है, क्वेश्चन में सर्कल का और मल्टीप्लाई का है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपका किसी प्रकार का कैसा भी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो कि अब 28 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है, इनमें से सेम मैच कौन से ऑप्शन की हो रही है, साफ दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज सेम। क्या सेकंड ऑप्शन की सेम हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड ऑप्शन सेम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये डेट डेट डॉट 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 ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन सेम हो रहा है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। अब हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। 29 में देखो वाई और इस टाइप की फिगर देखो कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 29 हो गया 30 नंबर पे। 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आईब्रो बनी हुई है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि आईब्रो कौन से ऑप्शन में है, ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है, आईब्रो कौन से ऑप्शन में है, आईब्रो कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छा डाउट क्लियर हो आपका, इसमें भी नहीं है, इसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन से बिल्कुल जो क्वेश्चन फिगर है और आंसर फिगर है आपस में दोनों क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। जब आपस में दोनों मैच हो रही हैं तो बहुत आसानी से क्या हो गया, आंसर मिल गया। जब हमको आंसर मिल गया तो करने में क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। हम बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन फिगर दी हुई है और वो एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन फिगर है। किस टाइप की क्वेश्चन फिगर है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन फिगर है। हमको क्या करना है, उस फिगर को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन में से हमको उसमें कोई फिगर एडजस्ट करनी है। तो कौन सी फिगर एडजस्ट होगी, क्या ये यू एडजस्ट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये एरो एडजस्ट होगी, ये भी नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन वाला है जो बिल्कुल देखो पेन से बना रखा है, बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है। तो कौन सा आंसर होगा, ए, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। आप बच्चों समझदार हो तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी फिगर एडजस्ट होगी, ना ही कोई डायरेक्शन चेंज करनी है। और फिगर का जो बॉक्स है उसको भी कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है। उसके लिए हमको क्या करना है, जो ऑप्शन में से अच्छे से एडजस्ट हो रही है उसको एडजस्ट कर लेना है। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें देखो ये वाली शेप है ना जो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 33 में देखो 3 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, एक कॉलम ब्लैंक है जो कि पेन से बना दिया गया है। तो वह कॉलम कौन सा है इस टाइप का, देखो क्या फर्स्ट वाला एडजस्ट हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सेकंड वाला एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। थर्ड वाला एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फोर्थ वाला एडजस्ट हो रहा है, बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा एडजस्ट हो रहा है, फोर्थ।
तो जब फोर्थ इसमें एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर भी फोर्थ होगा। ये बात तो क्लियर है ना? जॉन सा एडजस्ट हो रहा है वही तो आंसर होगा, ना ही फर्स्ट आंसर है, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। 34 क्वेश्चन में क्या होता है कि एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पे डायग्राम बने हुए हैं, तो इसमें कौन सा एडजस्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहीं कहीं ऐसे और ऐसे, और ये एडजस्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम 35 क्वेश्चन करते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में कौन सी फिगर एडजस्ट होगी? कौन सी फिगर? देखो, फोर्थ ऑप्शन। क्या फर्स्ट ऑप्शन की? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सर्कल पहले आएगा और ये वाला सिंबल बाद में, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसमें देखो इस टाइप की है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसमें देखो एक ही लाइन लगी हुई है, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन में देखो, तो ये वाले जो हैं इस टाइप की, ये सर्कल बना हुआ है और ये राइट है, तो कौन सा एडजस्ट हुआ? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। और फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 8। यहां पे एरो लगी हुई है इस टाइप की, फिर इस टाइप की, ठीक है, कोई बात नहीं। एक सीरीज है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वो हमको कंप्लीट करनी है आंसर फिगर से। क्वेश्चन फिगर में कितने डायग्राम? 4 ऑप्शन, और 3 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट करनी है। देखो यहाँ पे वी टाइप की शेप बनी हुई है, तो हमको भी रिवर्स वी बनानी है, तो कौन से फिगर से बनेगी? ऐसा तो है नहीं कि ए ऑप्शन से बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, बी से नहीं। फोर्थ ऑप्शन है जो, उसको अगर हम यहाँ पे देखो मैच कर रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। हम बात करते हैं 37। 37 में कौन सी फिगर एडजस्ट होगी? देखो, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 38 की बात करते हैं। एरो मार्क इस टाइप की लगी हुई है, फिर ये लाइन है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो 4 कौन से ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम देखते हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्क्वायर बना हुआ है, प्लस माइनस 0, फिर माइनस प्लस 0, फिर 0 माइनस प्लस, तो फिर 0 प्लस माइनस। कौन से ऑप्शन में है 0 प्लस माइनस? फर्स्ट ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमको एक सीरीज बनानी थी, पहले यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, फिर यहाँ पे था, तो फिर यहाँ पे 0, तो इस वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अब हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलम बना हुआ है, फिर ये कॉलम, फिर ये, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब 9 पार्ट पे आ गए हैं, टोटल पार्ट है 10। अभी कौन से पार्ट पे हैं हम? 9 पार्ट पे। 9 पार्ट पे आ गए। देखो, एक सर्कल बना हुआ है, फिर कितने? 2 डंडे, फिर एक सर्कल, फिर 3। यहां पे एक स्क्वायर बना हुआ है, कितने डंडे? 2 डंडे। तो ऑप्शन में क्या देखना है? एक रेक्टेंगल टाइप की शेप देखनी है, एक स्क्वायर टाइप की शेप देखनी है, और जिसमें 3 लाइनिंग हो। कितनी लाइनिंग? 3। यहाँ पे 2 लाइनें थी, यहाँ पे 3 लाइनें थी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। देखना 3 कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम 42 क्वेश्चन करेंगे। 42 क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे शेप बनी हुई है, देखो, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्क्वायर, फिर ये, फिर ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आप स्नेक्स वाला गेम खेलते हो तो उसके लिए एक जरूरत पड़ती है गोटी की। अगर आप काइट और पतंग उड़ाते हो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है धागे की, यानी कि धागा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल मैच हो रहा है।
जो स्नैक वाला है वो इसके साथ गेम खेला जाता है, जो स्नैक वाला है वो गेम किसके साथ खेला जाता है, इसके साथ खेला जाता है। तो काइट के साथ कौन सा, इंक एडजस्ट होगी क्या, नहीं, इंक से तो लिखते हैं। क्या बोल्ट एडजस्ट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कस्सी एडजस्ट होगी, बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड वाला जो धागा है ये एडजस्ट होगा इससे, काइट से। अब हम बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर एक पेंटागन, फिर एक स्क्वायर, फिर एक पेंटागन, फिर एक लॉक। तो रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, रिवर्स। इसमें भी क्या होगा, रिवर्स होगा, इसमें भी क्या होगा, रिवर्स। तो कौन से ऑप्शन में हो रहा है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं पार्ट 10 की। पार्ट 10 क्या कह रहा है, एक फिगर को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के लिए कौन सी लगाई जाएगी, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। पेंसिल से ड्रा करके देख लें। अब 47 में कौन सी फिगर एडजस्ट होगी, फर्स्ट वाली होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। सेकंड वाली होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड वाली होगी क्या, नहीं। फोर्थ वाली जो फिगर है वो क्या होगी, एडजस्ट हो जाएगी। कौन से में, 47 में। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक। अब हम बात करते हैं 49 की। 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है एक काइट टाइप में शेप बनी हुई है, तो इसमें कौन सी फिगर एडजस्ट होगी, सेकंड वाली। देखो यहाँ पे बना देता हूँ इस टाइप की फिगर, और सेकंड फिगर ये वाली इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं हमने इससे। मैं आपको बता दूं कि जो रीजनिंग है वो इतना टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन की, जो कि रीजनिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो 50 क्वेश्चन है वो रीजनिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं एक रबड़ स्टैंप की, इस टाइप की फिगर बन के आएगी ए ऑप्शन की। क्या बी की बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। सी, थर्ड, फोर्थ, नहीं। तो हमको क्या करना है, देखो ये हमने यहाँ पे एडजस्ट करी, ऐसे एडजस्ट करी, तो कौन सी वाली एडजस्ट हुई, फर्स्ट वाली। ना ही सेकंड वाली हुई, ना ही थर्ड वाली, और ना ही फोर्थ वाली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। रीजनिंग की टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके पसंद का सब्जेक्ट है, मैथ। मैथ का जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, सेकंड क्वेश्चन सेक्शन है, और इसमें ना अर्थमेटिक मैथ है। कौन सा मैथ है, अर्थमेटिक मैथ। अब हम करते हैं मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज द प्रेडेसेसर ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर। तो मैं आपको बता दूं, प्रेडेसेसर में क्या करना होता है, -1, और एक में +1, जो सक्सेसर होता है, सक्सेसर। अब इसमें ना ही कोई संख्या दे रखी है, ये दे रखा है ए में से बी माइनस करना है, बी में से ए। तो 2 डिजिट की 10 - 9 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और 9 - 10 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। अब आपको ऑप्शन में देखना है 1 एंड -1 कौन सी ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिख रखा है, -1 एंड 1, तो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। 52 का क्या कह रहा है, जोसेफ स्कोर 8 marks fewer than Amit in examination. Kumar scored 12 marks more than Amit in total. The scored 205 marks. What was the score of Joseph? सबसे पहले अमित के कितने मार्क्स थे लिख लेते हैं। अमित के मार्क्स थे x। कुमार जोसेफ के कितने थे, जोसेफ के -x - 8। यहां तक क्लियर। कुमार के कितने थे, 12 मार्क्स ज़्यादा थे, x + 12। तो टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स थे 205। यहां तक आप नोट कर लेना। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं x + x - 8
प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 205, एक्स 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 3x, 8 12 मतलब माइनस प्लस माइनस तो 4 आ जाएगा 205। अब 3x की वैल्यू निकालनी है, 3x में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x 201, और इसको इससे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 18 और 67, क्या आ गया 67। अच्छा हमने निकाली थी 3x इक्वल टू 201 तो आ गया 67, 67 भी ऑप्शन में है ना, बिल्कुल, और 60 ऑप्शन में 7 है, लेकिन क्या करना है 8 मार्क्स ज़्यादा थे ना तो माइनस कर दो 8, 59, तो ऑप्शन में 59 राइट आंसर होगा। क्या 9 आंसर होगा 59, क्या होगा राइट आंसर। 53 क्वेश्चन की बात करते हैं। शारदा बॉट ए नोटबुक बुक फॉर 25.50, a pen for 7.50 and 6 pencil, each costing 1.25. She gave a 50 rupee note to the shopkeeper. The amount written by the shopkeeper. तो आपको क्या बताना है, शारदा ने एक नोटबुक खरीदी 25 रुपीज़ की, एक पेन खरीदा 7.50 का, ठीक है, और उसके बाद पेंसिल खरीदी 1.25 के हिसाब से 6 पेंसिल। क्या करना है 25.50 7.50 और 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है 1.25 को, आ जाता है अपना पास तो 40.50, क्या आ जाता है 40.50, कितने में से माइनस कर देना है 50 रुपीज़ में से, किस में से 50 रुपीज़ में से क्या बच जाएगा 9.50, क्या बचेगा 9.50। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ बास्केट ऑफ मैंगोज सोल्ड बाई ए ट्रेड इन 5 days। 0 रिप्रेजेंट 20 बास्केट, जो एक 0 है ना वो 20 टोकरियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ ट्रेडर स्टील एंड 200 बास्केट लेफ्ट आफ्टर 5 days, और 200 वो अलग कर चुका है, ठीक है। मंडे को कितनी थी 5, ट्यूसडे को कितनी थी 8, वेडनेसडे को कितनी थी 4, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 4, टोटल कर लेते हैं 4 14 18, ये अपने पास हो गई 31, कितनी थी 31, कितने से मल्टीप्लाई करनी है 200 से, क्यों करनी है 220 मानना है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 620 आ जाएगा। एक बास्केट कितने की माननी थी 20 की, और 200 लेफ्ट हो गई तो ऐड कर दो, देखो 620 भी है लेकिन ये नहीं लगाना है, तो 820 आया, क्या है 820 इज राइट आंसर। अब बात कर रहे हैं 55 क्वेश्चन की। 55 क्वेश्चन क्या कहता है, 55 क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers is 384. If one of them is 24 then other numbers is। अगर आपके पास कितने नंबर है HCF और LCM, ठीक है, लिख लेते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। HCF और LCM सेम, फिर लिखना है x मल्टीप्लाई y, तो कितना था दोनों का 384 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई y की वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16। y की वैल्यू निकालेंगे तो 384 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे, और कट करने के बाद आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16। 16 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है 4th ऑप्शन में, कौन सा आंसर आ जाएगा 16 आंसर। जब आपको 2 प्रोडक्ट दिए गए हों, एक HCF दिया गया हो और एक LCM दिया गया हो, तब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर दे रखी है उसको, या LCM दे रखा है तो LCM से डिवाइड कर दो, अगर HCF दे रखा है
तो HCF से डिवाइड कर दो। इतना बड़ा इशू बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन की। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3, 4, 5, 6, 7, 8 if one number is 16,016 greater than the other number, what is the greatest number निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ध्यान से करेंगे और साथ के साथ नोटबुक में नोट करेंगे। सबसे पहले लार्ज नंबर x ग्रेटर नंबर y, x प्लस वाई कितने दे रखा था? 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कितना था y? x प्लस 16,016, 16 प्लस 16 इक्वल टू y। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से 16 को माइनस करने पर आता है अपने पास 16, 4, 8, 3, 1। और फिर इसको माइनस करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 से, इसको माइनस कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। आता है 180847। तो कौन सा ऑप्शन बना? 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन बना? 3 ऑप्शन। अब देखते हैं हम 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 18? कौन सी संख्या है जो 18 से डिवाइड होगी? ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो 18 से डिवाइड होगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जो संख्या 2 से और 9 से, जो संख्या 2 से और 9 से डिवाइड होती है वही संख्या 18 से डिवाइड भी होगी। जो संख्या 2 और 19 से डिवाइड होती है वही संख्या 18 से भी डिवाइड होगी। अब मैं आपको बता दूं 5 2 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। 4 9 बिल्कुल भी नहीं, 0 नहीं। तो बचा क्या? 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। जब आप थोड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में पड़ जाएं, यानी कोई बड़ा क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, ना ही घबराना है, बस रॉन्ग ऑप्शन निकाल देने हैं। 58 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 1 to 8, 128 बॉक्स आर पैक्ड विथ 36 टॉफी इन इच बॉक्स। 128 बॉक्स पैक करे गए और एक बॉक्स में 36 टॉफी थी। इन बॉक्स इफ 4 टॉफीज आर पैक्ड लेस इन ए बॉक्स देन द न्यू नंबर ऑफ बॉक्स विच कैन बी फिल्ड विद द सेम नंबर ऑफ टॉफीज। चलो इस क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखते हैं पहले नंबर ऑफ टॉफीज। नंबर ऑफ टॉफी, नंबर ऑफ टॉफी 182 मल्टीप्लाई 36 आ जाता है, मल्टीप्लाई करने पर 4608। यहाँ तक क्लियर? 36 में से 4 माइनस कर दो, कितना बच गया? 32। और 32 से इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर आता है 144। कितना आता है? 144। 144 इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर 50 मीटर। आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 प्लस 75 175, 450, 650, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, साथ के साथ लिख लेना आप भी। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब हम बात करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब आपको देखना है एचसीएफ में कॉमन कौन कौन सी संख्या है। 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5। तो 2 5 स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 25 इज द राइट आंसर। 25 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
HCF में क्या करना होता है, HCF में जो संख्या कॉमन होती है सभी में वो लेनी होती है, कॉमन जो कॉमन होती है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। अमन बोर्ड 800 एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। द अमाउंट ही विल पे आफ्टर 3.5 years। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बता देता हूँ प्रिंसिपल 800, रेट 5%, ईयर्स 3.5। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। लिख लेते हैं 800 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट कर दी। 8 5 से 40, 40 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाता है अपने पास 140। कितना? 140। 140 और 800 में प्लस कर दो 940। टोटल रिजल्ट निकल के आता है 940। 140 तो हमारा SI आया और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 840। तो 840 में प्लस कर देंगे 800 में। 800 था हमारे पास प्रिंसिपल, तो 940 क्या आ गया हमारा अमाउंट। अमाउंट 940 इज राइट आंसर। अब देखेंगे हम 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 61 कह रहा है कि व्हेन 48.480 इज डिवाइडेड बाय 8 क्योटेंट ऑप्टेंट इज। अगर आप 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, सिंपल सा है, माइंड में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 8 6 जा 48, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट ना जाने की 0, फिर 8 6 जा 48। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यहां तक आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम करते हैं 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, if 4137 divided by 17.5 equal to 2364 then 4137 divided by 17.5 equal to किसके इक्वल है। ठीक है, लिख लेते हैं 41.7 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 7.5 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, कोई नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कट कर देंगे 0 0, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 2.364 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 0 1/10 11/100 111/1000। कोई नहीं, नीचे कितनी 0 एक संख्या के बाद पॉइंट, फिर कितनी 0 दो संख्या के बाद पॉइंट, फिर कितनी 0 तीन संख्या के बाद पॉइंट, जोड़ दो 1 2 3.0 तो 0.321। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राहुल परचेज टीवी। Rahul purchased all TV of 3000. He spent 300 on its repair. He sold TV for 300,500. What is profit? राहुल ने एक क्या करा, टीवी परचेज किया। कितने में 3000 में। कितने रुपए स्पेंड कर दिए 300। कितना हो गया टोटल, इतने का 3300 का, 3300 का। कितने का बेका 300,500 35। तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ 200 का। कितने का 200 का। 200 थर्ड ऑप्शन इज द राइट। अब हम बात करते हैं द सम ऑफ 8 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज। 8 के क्या करने हैं 4 मल्टीपल बताने हैं। 8 के 4 मल्टीपल, ठीक है, लिख लो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 24 32। ऐड कर दो 0 और 2 8 80 राइट आंसर। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ट्राइंगल मेड ऑफ मैच स्टिक। देखो पैटर्न शुरू हो रहा है 1 2 3 4,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, 11 और 10 21 इज राइट आंसर। 67 क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ द डिजिट of a number is subtracted from the number, the resulting number is always divisible। कितने से डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड, क्योंकि 10x माइनस x कितना आ जाएगा? 9x। अब हम बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जम्मू एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एट 8:20 AM। जम्मू एक्सप्रेस है जो जम्मू से चलती है 8:20 पर। इट टेक 8 hours 35 minutes रीच दिल्ली। 8 घंटे 35 मिनट के बाद वो दिल्ली पहुंचती है। ठीक है। इफ इट इज लेट बाय 25 मिनट्स देन एट व्हाट टाइम विल रीच दिल्ली। तो सबसे पहले आता तू चली कब? 8:20 पर। डिस्पैचिंग टाइम 8:20 और कितना टाइम लगा? 8 hour 35 मिनट। और कितने मिनट लेट थी? 25 मिनट। तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर आता है 16, 5, 55, 55 में कोई मिनट बनती है क्या? हाँ, टाइम बन गया 4:55। ठीक है। लेट कितनी थी? लेट थी 25। ऐड कर देंगे, बन जाएगा आपका 480। तो 480 तो होता ही नहीं है, एक ओवर हो गया 20, तो 520 इज राइट आंसर। 69 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ एडजेंस्ट फिगर। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 12 4 जा 48 और 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 192 इज राइट आंसर। 70 क्वेश्चन कर लो। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? A train start at 1:45 PM from a station at a speed of 60 km/h. At what time will it reach a station 165 km away? कितनी थी? 60। 12 को कट कर लेंगे तो 430 आ जाएगा। ये कह रहा है 71 क्वेश्चन। What should be side of square in centimeter if its perimeter is equal to area? साइड ऑफ स्क्वायर में कितनी लाइनें होती हैं? 4। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में कितनी होती है? 4। बहुत इजी क्वेश्चन है। 72 देख लेते हैं। ए फ्रूट्स ऑफ सेल बनानास एट 40 rupees पर दर्जन ऑफ बनाना फॉर 5, हाउ मच विल इट कॉस्ट ऑफ बाय 99 बनानास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। आप लिखना कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बनानास, 40 rupees। क्या लिखना है? कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बनानास 40 rupees। अब लिखना है कॉस्ट ऑफ बनानास व्हेन सोल्ड सेपरेटली 5 rupees। दोबारा बोल देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना व्हेन सोल्ड सेपरेटली 5। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ 99 बनानास। लिख लेना 99 बनानास। ठीक है। अब क्या करना है? 8 × 40 + 3 × 5, 320 + 15, 335। कितनी? 99 बनाना कितने रुपए की हुई? 335 की। 73 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 12 men or 15 women can finish a work in 24 days. In how many days the same work can be finished by 8 men and 8 women? क्या करना है? 12 और 15। 12 men 24 days लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ। और 12 men 1/24 days। ठीक है। 1/24, 1/15 और 1/360 कर लेना। दोनों का एलसीएम निकालने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 9/80, 180 और 1/20। तो कितना आ गया? 20 days।
देखो 74 क्वेश्चन बहुत इजी है। 950 में से इन सबको टोटल करके माइनस कर देना। द इनकम्प्लीट बार ग्राफ शो समयुक्ता सेविंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑन ए पर्टिकुलर ईयर। She saved a total of 950 during 5 months. The amount of money saved in February was as much as that saved in March. How much did she save in February? तो 245 सबको प्लस कर देना है और बाद में ऐड कर देना है। लास्ट क्वेश्चन है अपना 75। A fish tank can hold 45 liters of water when filled the brim it is 4/9 filled and 2/5। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक लिख लो। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 45 लीटर लिख लिया। उसके बाद लिखना 4/9 फिल्ड 2/5। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 4/9 मल्टीप्लाई 45। देखो 4/9 मल्टीप्लाई 45, 2/5 मल्टीप्लाई 20। 9 5 जो 45, 20 और 5 4 जो 20, 8 4 2 जो 8। 20 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। कितना आ गया 12। 12 में अब 12 भी है ऑप्शन में और 33 भी, 20 भी, 35 भी। 45 में से 12 माइनस कर दो। 45 में से 12 माइनस, तो 33 इज राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज बहुत से बच्चे 12 आंसर लगा देते जो कि रॉन्ग हो जाता। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। लैंग्वेज से क्या बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो पैसेज 1 रीड कर लेता हूँ एक बार मैं, जो कि इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो हमारे पैसेज में मिल जाता है अगर हम उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। लॉन्ग एगो आवर रिवर्स वर फ्रेश एंड क्लीन, सो क्लीन दैट पीपल ड्रैंक द रिवर वाटर। दोज रिवर वर फुल ऑफ फिश, पीपल caught and cooked them. In time people built factories and towns that use the river. Water boats are used carry goods and coals and oil, which sometimes falls into the water. People throw their garbage and dirty water into the rivers. They say our garbage cannot make much difference, but now the rivers have become too dirty to drink from and the fish have died. The rivers are now full garbage that floats on the water. What happened first? तो क्या कह रहा था, रिवर्स क्लीन एंड ब्यूटीफुल। जो नदी है वो क्लीन और सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल राइट बात। अब कह रहा है 77 क्वेश्चन, देखो द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड क्लीन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ, और साफ का अपोजिट होता है गंदा। गंदा किसको कहते हैं, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, नाइस का मतलब होता है अच्छा, रिच का अमीर, डार्टी का मतलब होता है गंदा। डार्टी का मतलब क्या होता है, गंदा। तो आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद बता दो कि क्लीन साफ का उल्टा क्या होगा, गंदा, डार्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो जो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले रिवर्स कैसी होनी चाहिए, क्लीन एंड ब्यूटीफुल, और रिवर्स क्लीन का उल्टा क्या होगा, डार्टी। अब कह रहा है व्हाट डिड द रिवर्स गेट डार्टी, तो वो कहां से गंदी होती है, पीपल थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर। जो नदी में ना क्या करते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं लोग बाग, जब वो गंदी हो जाती है। पीपल आर फिश फ्रॉम रिवर बिकॉज, वो उसमें फिश क्यों नहीं दिखाई पाती, क्योंकि वो क्लीन वाटर होने के बाद ही दिखती हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, द रिवर बिकम द रिवर डार्टी फ्रॉम बिकिनी, द पीपल कुड नॉट ड्रिंक रिवर वाटर अर्लियर, द रिवर्स बिकम डार्टी ऑफ द ऑयल एंड गार्बेज। जो नदी है वो
तेल और कूड़े से क्या होती है, गंदी होती है। ये बात तो क्लियर है, आप सभी को पता है। जो क्या है, रिवर है, जो नदी है, वो ऑयल और कूड़े करकट से क्या होती है, गंदी होती है। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट। देयर वर नो फिश इन रिवर्स बिकॉज पीपल कुकड एंड देम ऑल। अब हम बात करते हैं पैसेज 2 की। पैसेज 2 क्या कह रहा है? पैसेज 2 कह रहा है ए रोबोट इज ए मशीन, it is the machine move it follows instruction, the instruction come from computer because it is machine, it does not make mistake, it does not get tired and it never complains. Some robots are used to make things. Robots can help making cars. Some robots are used to explore dangerous places like exploring volcanoes. Some robots are used to clean things. These robots can help clean your house. Some robots can even recognize words. They can be used to help answer telephone calls. Some robots look like humans, but most robots just look like machines. The first robot was built by George Devil in 1954 and was named Animate. जो सबसे पहले फर्स्ट रोबोट किसने बनाया था? जियोरोज डेवल ने 1954 में। और इट वाज यूज्ड टू मेक कार्स, उसका यूज कार के लिए हुआ था। इन द फ्यूचर वी विल हैव एवन मोर रोबोट्स दैट कैन फाइट फायर्स, फाइट वार्स एंड फाइट सिकनेस। दे विल हेल्प लाइफ बेटर। तो डिस्कवर किसने की थी? वो रिकॉग्नाइज। यहां से अब ये कह रहा है कि डेंजर्स का अपोजिट वर्ड क्या है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। डेंजर्स का अपोजिट वर्ड क्या है? डेंजर्स का अपोजिट वर्ड होगा सेफ। डेंजर्स का मतलब क्या होता है? खतरनाक। और खतरनाक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? सेफ, यानी कि सुरक्षित। फ्री का मतलब फ्री भी नहीं होगा, ब्यूटीफुल सुंदर भी नहीं होगा। फर्स्ट रोबोट कब बना था? अभी तो हम बात कर रहे थे 1954 में। देखो ये रहा 1954। किसने बनाया था? उसका नाम क्या रखा गया था? फर्स्ट रियल नेम एनिमेट। अभी तो पढ़ा था, ये रहा, निशान लगा रखे हैं। द फर्स्ट रोबोट किसके लिए बना था? मेक कार्स के लिए। किसके लिए? मेक कार्स के लिए। तो आपको कैसा लगा सेकंड पैसेज? बहुत अच्छा है। सारे ही ऑप्शन किसमें मिल गए हमको? पैसेज में। मोस्टली क्या होता है, एक ऑप्शन को छोड़कर रेयर केस होता है, सारे के सारे किसमें मिल जाते हैं? पैसेज में मिल जाते हैं, अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो। अब हम बात करते हैं पैसेज थर्ड की। पैसेज थर्ड को हम रीड ना करके डायरेक्ट कर देता हूँ मैं आपको। ये सारे के सारे किसमें मिल जाएंगे? इस ऑप्शन में मिल जाएंगे। और आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो लाइनिंग कर रखी है, वो सारे आप कर लेना। एक बार रीड करा देता हूँ। रीड कराने के बाद आपको दिखा देता हूँ। आई स्टूड इन द बाथरूम एज मामा स्केबर्ड विच सोप इट वॉज as if she was waging a war against germs. Mama wanted me to be very clean so that I would not dirty the clean sheets that she was washed by rubbing them on a stone. Once my bath was over, I lay alone on my bed. I took my pillow then to an imaginary friend and finally to the drazan under my bed, who was actually very friendly. My mother was awed with cleanness and she did not allow even the smallest bit and dirt to remain in the house. Her fight against dirt was equal to her passion for cooking. Our house always smelled of food that she cooked with great care and of her baking. Her cakes, biscuits and cupcakes were the talk of our neighborhood. I was very fond the her cakes and chocolates, cookies, the metals and mouth. She was very generous and never boast, always receive a batch freshly baked biscuit. The work observe mean be constantly boring. ये वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर। अब मैं बता देता हूँ अगला क्वेश्चन। हाउ डू वी नाउ डेट द मदर? कौन सा ऑप्शन होगा? हर हाउस ऑलवेज स्मेल्ड ऑफ फूड. Mama wanted to child be very happy. She did not want her
dirty. What would the child not do after her bath? Talk to her mother. वो अपनी माता से बात करता था. What did the neighbors talk about? तो mother baking. अब हम बात करते हैं पैसेज 4 की. पैसेज 4 क्या कह रहा है? मार्केट डे इन ए विलेज enjoy by children and women and men. It is good place for farmers to sell their vegetables and grain and all things they grow in their fields. Early in the morning, the farmers load their bullocks, carts and tractors with sacks full for grain and baskets full of fruits and vegetables. They also carry their sheep and goats, cows and buffaloes and chickens that they want to sell at the market. They need to buy things also at market. They need clothes and spice and also several household goods. These things are not easily available near their farms. The women buy colorful glass from the Bengal sellers. Fire are lit. Pakors, pures and सब्जी एंड कुक्स. तो इसके ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको? इसी में मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम आर वर्ड सेक्स. सेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? बैग्स. what do the children at the market तो play around with their friends. how do अब हम बात करते हैं 93 की. why is the market day in the village good day of farmers? it is a good place sale in the farmers grow. how do the farmers carry their vegetables and grains to market? in their bullocks, carts and tractors. what else do we farmers carry the markets? their cattle and chickens. अब हम बात करते हैं लास्ट पैसेज की, जो कि हमारा 5 पैसेज है. अब इसको रीड कर लेते हैं. इन अप्रैल जस्ट 2 weeks बिफोर द एग्जामिनेशन स्वामी रिलीज that his father was changing for the wars. He was becoming fussy and difficulty when Swami. तो मैं आपको सीधे से आंसर कर देता हूँ. कमांड टू ऑर्डर, टॉल्क टू गो टू बेड, जो कि आपको इसमें मिल जाएंगे ऑप्शन. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ 93 में क्या है? फुसी एंड डिफिकल्टी. देखो ये रहा, मिल गया ना. अब मैं आपको दिखा देता हूँ अप्रैल. अप्रैल देखो फर्स्ट ही लाइन में है ये वाला, ये रहा, मिल गया ना. यानी कि पैसेज को आप अगर अच्छे से रीड करोगे तो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे. और वीडियो को एंड तक देखें. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोट्स के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करें 8059487840. थैंक यू.